Hello, welcome back, my dear students, in lecture number 2, matrix and determinants for finance, account and assistant syllabus. ओके, ठीक है। तो हमने इससे पहले जो है लेक्चर जो पढ़ा है उसमें हमने कुछ चीज़ें जो कवर की हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है ऑपरेशन इन अ मैट्रिक्स, ठीक है। बट इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया है। एक तो हमने मैट्रिक्स डिस्कस किया है, मैट्रिक्स होता क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स, और हमने इससे पहले और टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा है, ठीक है। समझ आया, ये चीज़ें हमने पढ़े हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा नहीं है, प्लीज़ इस ये लेक्चर नंबर 1 प्लीज़ इसको देखें, ताकि जो भी आप आज पढ़ोगे ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी एनीवेज आप लेक्चर देख सकते हो, आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखो ऑपरेशन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन होता है जैसे कि हमारे पास अगर हम मैथमेटिक्स में देखेंगे, एक तो होता है एडिशन, ठीक है। एक होता है एडिशन, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, और होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ठीक है, बट हम यहाँ पे जो है मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स में यही तीन ऑपरेशन जो है हम करते हैं ज़्यादा। एक तो एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो एडिशन जो है बहुत इजी है, सब्ट्रैक्शन भी इजी है, बट मल्टीप्लिकेशन जो है ये बिट ट्रिकी है, ठीक है। ये ट्रिकी है, ये आपको सीखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है इजी है और सेम है, मतलब सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सपोज़ अगर मेरे पास ए है, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। और मैंने बी मैट्रिक्स लिया है, मैंने रैंडमली कोई मैट्रिक्स लिया है, क्योंकि मुझे आपको ये समझाना है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 1 4 3 1, सपोज़ ये दो मैट्रिक्स मैंने लिए हैं। एडिशन का मतलब है सीधे ए प्लस बी करना, ठीक। मतलब जो ये एंटिटी है, इस एंटिटी को इस एंटिटी से जो है एडिशन करना है, ठीक। सीधे जो देखो ये क्या है, A11 है ना, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। समझ आया, यहाँ का दूसरा एलिमेंट, यहाँ का दूसरा, सीधे इनको ऐड करना है। देखो ये क्या होगा, 1 + 1 कितना हो गया 2। ये देखो सेकेंड एलिमेंट, ठीक। 2 + 4 हो गया 6। 3, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, कितना हो गया 6, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 1, 4 और 1 कितना हो गया 5। ये सिंपल हो गया एडिशन, एडिशन ऑफ ए टू मैट्रिक्स। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये यहाँ पे जो याद रखना है, ये जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का डायमेंशन सेम हो। मतलब इसके डायमेंशन क्या है, 2 × 2 है ना। देखो एक रो दो रो है ना, एक रो दो रो, दो कॉलम्स है, यहाँ पे एक कॉलम, देखो ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है ना। दो कॉलम्स है, तो यहाँ पे क्या है 2 × 2, मतलब 2 रोज 2 कॉलम्स, ठीक। यहाँ पे भी देखो दो कॉलम दो रोज है ना, 2 रोज 2 कॉलम, ठीक है। पहले हम रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, मतलब अभी तो हम 2 2 लिख सकते हैं, दूसरी जगह अगर कभी आपको ऐसा आ जाएगा 2 × 5, आपको खुद ब खुद समझ आना चाहिए। 2 × 5 है ना, दो रो होंगे 5 कॉलम, मतलब दो रोज, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। अब देखो यहाँ एक दो रो है, कॉलम कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 कॉलम है, ठीक है। समझ आ रहा है। सिमिलरली इज एडिशन, समझ आया सिंपली। जो यहाँ का एलिमेंट है सेम टू सेम यहाँ का भी एलिमेंट, देखो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करना है, यहाँ का सेकंड एलिमेंट, यहाँ का सेकंड एलिमेंट, फिर आपको रखा ऐड एडिशन, जो ये आ जाएगा फाइनल मैट्रिक्स एडिशन का, ठीक। अब आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी सिंपल है, जैसे कि 1 2 1 4, बी मैट्रिक्स, सपोज मैं बी मैट्रिक्स लेता हूँ 3 1 1 2, ठीक है। अगर आपको कोई बोले ए माइनस बी फाइंड करो, इससे क्या सीधे करना है, इस एंटिटी को इस एंटिटी से 1 - 3, ठीक है ना। 1 - 3 कितना हो गया -2, 1 - 3, क्योंकि माइनस करना है ना A - B। 2 - 1 1, 1 - 1 0, 4 - 2 2, ठीक है। ये आ गया रॉकेट,
ए माइनस बी, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, बस यही मैंने बोला था। इसका ऑर्डर जो है और इसका ऑर्डर है बराबर होना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2x3 है, ठीक है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स भी 2x सपोज 2x3 है, मतलब 2 रो 3 कॉलम 2 रो 3, तब ये पॉसिबल है। मैं यही बोल रहा हूँ तब ये पॉसिबल है। बट क्या है कि अगर साइज़ डिफरेंट होगा, जैसे कि ये 2 रोज़ 2 कॉलम्स होंगे, बट यहाँ पे 2x3 है, तब ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो ए और बी, इन दोनों की डायमेंशन जो है सेम होना चाहिए। ठीक, समझ आया? अब देखिए मल्टीप्लिकेशन। ठीक, देखो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन में आपको ज़रूरी एक चीज़ याद रखना है, जैसे कि अगर मैं ए मैट्रिक्स लिखता हूँ, ठीक है, सपोज मैं लेता हूँ 1 2 1 4 ए मैट्रिक्स, बी जो है बी लेता हूँ मैं 1 4 6 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है बी से। देखो ये जो है ना, ये मल्टीप्लाई होता है किसमें, कंप्यूटर, जब भी हम सिस्टम में लिखते हैं ना, सिस्टम में ऐसे ऐसे जो है नोटेशन आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए जो है आपने देखा होगा JK SSB पेपर में भी ऐसे ही स्टार लिखा होता है, ए स्टार बी, है ना, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, ए बी ऐसे लिखोगे 1 2 1 4, ठीक है, और इसके साथ दूसरे भी लिखोगे 1 6 4 2। अब क्या होता है यहाँ पे, इस बात को समझे आप। ठीक, देखो ये जो है ना पहला रो, इस पहले रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बन जाएगा आपको पहला नंबर, मतलब पहली एंटिटी आपको बन जाएगी कब, जब आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, देखो पहला रो क्या है, 1 × 1 कितना हो गया 1, ठीक, फिर आपको डालना है प्लस 2 4 जार 8, हो गया, एक नंबर आपको मिल गया। ठीक, फिर यही रो लेना है, सेम रो लेना है, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो 6 × 1 कितना हो गया 6, 2 × 2 कितना हो गया 4, बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, सेम हो बन गया आपके 2। अब देखिए, अब ये रो उठाना है, ठीक, इस रो से इस पहले कॉलम से, ठीक, फिर इसी रो से दूसरे कॉलम के साथ बन जाएगा आपको ये। ठीक, देखो 1 × 1 प्लस 4 × 4 कितना हो गया 16। अब देखिए इन दो का 1 × 6 कितना हो गया 6 प्लस 4 × 2 कितना हो गया 8। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्टार भी डालोगे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 8 हो गया 9, 6 4 10, 16 1 17, 8 6 14। ठीक है, ये आपका आ गया मैट्रिक्स। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आया ना कैसे करना है। ठीक, ठीक है। अब जनरल कुछ मैं आपको मल्टीप्लिकेशन में समझाता हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी, ठीक है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसके सपोज टू बी A×B जो है डायमेंशंस है। ठीक, ये ए मैट्रिक्स है। ठीक, बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके डायमेंशंस है C×D। ठीक, ठीक है। अब क्या है, अगर हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स आ जाएगी जिसकी डायमेंशन सेम नहीं है, जैसे कि इसके अलग डायमेंशन है, इसके अलग डायमेंशन है, यहाँ पे आपको एक कंडीशन याद रखना है। जब b इक्वल टू सी होगा, जब b इक्वल टू सी होगा, तब मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है। ठीक, जब ये b इस c के बराबर होगा, तब मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और ए जो है, ए और डी, ये एक अर्कायड मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक, सपोज करता हूँ मैं, ए इज इक्वल मेरे पास है सपोज 2×3। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो 3 कॉलम है इसमें, 2 रोज 3 कॉलम। और जो मेरे पास बी है, अगर ये ऐसा होगा सपोज टू बी ना 3×4। ठीक, ठीक है, समझ आया? इसका मतलब इसमें कितने रोज़ है 3, और 4 क्या है कॉलम। ठीक, 4 है कॉलम, 3 रोज़ है। देखो ये 3 है ना, मैंने अभी इससे कंपेयर करो ना, इसको A×B है,
ये जो है सी क्रॉस डी है, ठीक। इसके साथ में मुझे बताओ क्या बी सी के बराबर है ना? बी और सी बराबर है ना यहाँ पे। तो जो बी है वो सी के बराबर है, तो इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक है। इसी और जो हमको मैट्रिक्स यहाँ पे मिल जाएगी जब हम ए इंटू बी करेंगे, तो हमारी जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी वो होगी ए क्रॉस डी, ठीक है। ए क्रॉस डी मतलब ए क्या है 2 क्रॉस डी क्या है 4, तो 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। 2 क्रॉस 4 मतलब 2 रोज 4 कॉलम, 2 रोज मतलब देखो 1 2, ठीक। ये हो गया एक, ये 2 रो है ना, 2 6 2 4 5 6 कुछ भी ले लो, फिलहाल मैं ऐसे रैंडम लेता हूँ, ठीक है। मैंने कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं लिया ना, बस यही बोल रहा हूँ कि इनके डायमेंशन बोल रहा हूँ फिलहाल। देखो इसके कितने रो है, 1 2 4 कॉलम है, 1 2 3 4, ठीक है। समझ आया? समझ आया क्वेश्चन मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है सपोज ए क्रॉस बी और दूसरी मैट्रिक्स है जिसकी डायमेंशन सी क्रॉस डी। अब मुझे बताओ जो हमको फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगी उसका डायमेंशन क्या होगा? मैंने बोला था उसका डायमेंशन होगा ए क्रॉस डी, जो भी यहाँ का फर्स्ट और वहाँ का लास्ट, ठीक है। और जो इंटरनल है ना ये इक्वल होना चाहिए, तब मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है, ठीक। समझ आ रहा है? नेक्स्ट, आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आया होगा। ज़्यादातर आपको जब हम इन चीज़ों का प्रैक्टिस करेंगे ना, मतलब जब मैं एमसीक्यू सेशन लेके आऊँगा तब आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ आ जाएंगे, बट पहले कॉन्सेप्ट आपको ज़रूरी सीखना है। जैसे कि अगर आपको कभी भी जो है 2 मैट्रिक्स आ जाएंगे, जब अगर उनके पास डायमेंशन ऐसे होंगे कि मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, आप तो एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाओगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा जो है कॉन्सेप्ट को सीखो, पहले कॉन्सेप्ट होता है फिर एमसीक्यू जो है ना, एमसीक्यू बाद की बात है। मैथ्स में तो पहला सीखना है ना, चीज़ों को समझना है। जब आपको देखो मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यू करवाऊँगा, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आपको नहीं मिलेगा, कुछ डेटा तो चेंज होगा। तो जब आपने उस क्वेश्चन को सीखा होगा ना तभी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और प्रॉपर्टीज इसके, ठीक है। पहले मैं आपको समझाता हूँ ट्रांसपोज। सपोज क्या होता है इंटरचेंज, सिंपली इंटरचेंज, इंटर इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। सपोज मेरे पास ए इज इक्वल टू 1 4 3 2 है। अब मुझे ए ट्रांसपोज हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे बोलना है कि ए ट्रांसपोज निकालो इससे, ठीक है। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, क्या लिखा मैंने, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज इंटू कॉलम्स आप ऐसे कह सकते हो, या कॉलम्स इंटू रोज, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, देखो ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा, ठीक। ए ट्रांसपोज देखो ये क्या है, इसका ये रो 1 है, ये रो 2 है। इन रो 1 और रो 2 को हमको कॉलम बनाना है। जैसे कि ये कॉलम है, ठीक, ये कॉलम है, मैं इसको रो बनाऊं। ये पहला कॉलम है C1, ये क्या है दूसरा कॉलम है C2, है ना। ये क्या है रो 1 और रो 2, ठीक। देखो ये कॉलम है 1 3, मुझे क्या करना है इस कॉलम 1 को रो 1 बनाना है। तो मैं इसको ऐसे लिखो कि नहीं लिखो, वैसे ही ये क्या है दूसरा कॉलम 4 2, मैं इसको सेकंड रो बनाऊं, है ना। मैंने बोला ना इंटरचेंज करना है। आप देखो 1 3 4 2, देखो 1 3 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 2 अपनी जगह, ठीक। मैंने क्या किया है, अगर आप देखो मैंने कॉलम को चेंज किया, अगर मैं रो को देख रहा हूँ, देखो 1 4 जो है ना ये एक रो था, मैंने इसको कॉलम बनाया, कैसे बनाया देखो 1 4 आ गया ना इधर 1 4, है ना। ये क्या है 3 2, ये एक रो है तो इसको इधर कॉलम बन गया है। ट्रांसपोज समझ आया, ट्रांसपोज होता क्या है, जैसे मतलब मैंने यहाँ पे 2 क्रॉस 2 लिया, ठीक। आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो, 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, है ना, ठीक है। ट्रांसपोज समझ आया, इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम। सपोज जल्दी जल्दी 1 2 3 4, है ना। इसको ए ट्रांसपोज निकालो जल्दी जल्दी। देखो ये कॉलम है, इसको रो में कन्वर्ट करो 1 3,
ये कॉलम इसको रो में कन्वर्ट करो 2 4। ये दूसरा कॉलम था ना C2, इसको मैंने रो 2 में कन्वर्ट किया है। ये कॉलम 1 था ना, इसको मैंने रो 1 में कन्वर्ट किया है। ठीक है, समझ आया ट्रांसपोज। नेक्स्ट देखो, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, रीज़न मैं भी बताऊंगा क्यों। क्या होता है, जो आजकल जो पैटर्न है ना एग्ज़ाम के, क्योंकि अगर आप देखोगे फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट जो है ये लेवल 6 है, लेवल 6 है। आप यहाँ पे वन लाइनर जो है, वन लाइनर क्वेश्चंस जो है बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ मिक्सड क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ प्रॉपर्टीज़ है ट्रांसपोज की, आपको ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगे, है ना। फिर मिक्स में आंसर आता है 1 2 2 3, 1 2 3, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना आजकल, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर चीज़ को याद रखना है। ठीक, अगर सपोज देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है, ए ट्रांसपोज उसका होल ट्रांसपोज। जैसे कि अगर मेरे पास ए ट्रांसपोज है, मेरे पास ए है सपोज 1 2 3 4। ठीक, इसका मतलब है कि पहले इसका ट्रांसपोज निकालो। ठीक, पहले मैंने इसको ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज मैंने बोला था इस कॉलम को रो में कन्वर्ट करो 1 3, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट करो 2 4। ये बोल रहा है कि अगर इसका और फिर से ट्रांसपोज करेंगे, किसको, इस मैट्रिक्स को, अगर हम इसको फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा। देखो इसका, ये कॉलम 1 है ना, इसको रो में कन्वर्ट कर लो, और ये कॉलम 2 है ना, इसको रो में कन्वर्ट कर लो। ये बोल रहा है कि ये फिर से ए के बराबर, क्या ये ए के बराबर आया। आप देखो ना 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही क्वेश्चन बोल रहा है, यही प्रॉपर्टी नंबर 1 है। ए, अगर आप एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज निकालोगे और उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को फिर से ट्रांसपोज निकालोगे, वो ए के ही बराबर आ जाएगा, वो उसके मतलब अपनी ही मैट्रिक्स फिर से वापस आ जाएगी। ठीक है, बात समझ आया। अब दूसरी क्या है, दूसरे ए प्लस बी। सपोज अगर मेरे पास ए और बी दो मैट्रिक्सेस है, ठीक है। अगर मैं पहले ए प्लस बी करता हूँ, मैंने जो आपने मैंने अभी बोला था ए प्लस बी, सिंपल दो मैट्रिक्स को ऐड किया, फिर उन दोनों का ये जो एडिशन का एक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आया, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, इंडिविजुअली ट्रांसपोज ऑफ टू मैट्रिक्सेस। जैसे कि ए का अलग ट्रांसपोज निकालो, बी का, ए का अलग ट्रांसपोज निकालो, बी का अलग ट्रांसपोज निकालो, फिर उन दोनों को ऐड कर लो, वो इसके बराबर आ जाएगा, किसके, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ठीक, समझ आया, ये चीज़ समझ आया आपको। नेक्स्ट इज थर्ड, के ए ट्रांसपोज, के मतलब कांस्टेंट। सपोज वेट अ सेकेंड, लेट मी रब बिट। ठीक है, हम्म, ठीक है। देखो क्या होता है, के है कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 1 2 3। हम इसको कह सकते हैं ना कि ये एक स्केलर है, मतलब जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं करूँ सपोज 2 से 1 2 3 4, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, ये क्या बन जाएगा, 2, करो ना, 2 2 4 6 4 2 8, है ना, ये ऐसा बन जाएगा। तो इसमें से मैंने 2 का अगर कॉमन निकालो, ये फिर से वही आ जाएगा ना 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये 2 जो है ना, ये के है, एक स्केलर है। बोल रहा है कि अगर हम के ए से होल ट्रांसपोज, हम जो ये कांस्टेंट है ना, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ये बाहर आ जाता है और ए ट्रांसपोज फिर से निकलता है। ठीक है, मतलब इस कांस्टेंट से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रांसपोज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि सपोज अगर मेरे पास के ए है, ठीक, मैंने बोला था कि ए मतलब ये वाला, है ना। तो पहले इसको होल ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक, मतलब 2 4 6 8, ये है ना, इसका ट्रांसपोज निकालो आप। अब इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे, 2, ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 8, है ना। इसको इंटरचेंज किया, ठीक, 6 इधर आ गया, 4 इधर, 8 उधर ही रह जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है कि अगर 2 बाहर ही रखेंगे, कहाँ गया ये, ए, ए क्या मैंने लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो ना, ये आ जाएगा 2 6 4 8। अब देखो ये और ये जो है दोनों सेम है ना।
समझ आया? ये दो चीज़ें जो है सेम है। तो ये प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ए ट्रांसपोज से, ठीक। और नेक्स्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पे मतलब जब हम पढ़ते हैं इन चीज़ों को, तब ये वेरीफाई करना होता है, ठीक है। ये एक सिंपल क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव पेपर में, बट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन तो नहीं लिखना है, आपको सिंपली क्या करना है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। मतलब इसका मतलब है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ए बी है, इसका होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक। बट हमेशा यहाँ पे एक चीज़ गलती आप नहीं करना, आप कभी भी ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज नहीं करना, ठीक है। ये जो है ना, इस पे एक क्वेश्चन जो है चांसेस है बनने की, क्योंकि आपको बोल क्वेश्चन में ये आ जाएगा कि ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा। एक तो होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, दूसरा होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तीसरा होगा कुछ ए ट्रांसपोज को, तीसरा होगा नन, है ना, फोर्थ है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये ज़रूर याद रखना है, बी ट्रांस। हाँ देखो, आप ऐसे भी देख सकते हो ना, ये किसके बराबर होगा, ये ऐसा होगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये तो इन दो मैट्रिक्स का बोला मैं, तीन, ये जो ए है ना, ए बी, आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, ये जो है, ये तीनों जो है ना, ये मैट्रिक्स है, ठीक। समझ आया? ये चारों प्रॉपर्टी आपको समझ आया अच्छे से, ठीक है। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखो, सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक क्या होता है, जब हम ए ट्रांसपोज करते हैं किसी मैट्रिक्स को, वो ए के ही बराबर आ जाता है, ठीक। सिमेट्रिक, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक, और दूसरा होता है हमारे पास सिक्यू सिमेट्रिक, ठीक। सिक्यू सिमेट्रिक मतलब, सिक्यू सिमेट्रिक अगर हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, वो माइनस ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखो, जैसे कि अगर मैं ए लूँगा, ठीक है, ए लूँगा, ठीक है, 1 2 3 2 4 5, ठीक है, और लूँगा मैं 3 5 9, ठीक। ये मैंने एक मैट्रिक्स ली है। आप मुझे बताओ, अगर आप इसको ये ए है, ठीक, ठीक है, ठीक है, पहले हम सिमेट्रिक चेक करेंगे, ठीक। ये ए है, ये ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ठीक। अब आपको ए ट्रांसपोज निकालना है, ज़रा आप इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज निकालो, इस मैट्रिक्स देखो, ये क्या है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ठीक। कॉलम 1 को 1 2 3 रो में कन्वर्ट करो, कॉलम 2 को रो में, सेकंड रो में कन्वर्ट करो, 4 5, कॉलम 3 को थर्ड रो में कन्वर्ट करो, 5 9। आप मुझे बताओ, जो ए है, मैंने इसको ट्रांसपोज निकाला। अब आप देखिए, इसकी एंटिटीज़ और इसकी एंटिटीज़ क्या ये सेम है? देखो, 1 2 3 2 4 5, 2 4 5 3 5 9। इसका मतलब मैंने ए ट्रांसपोज निकाला, वो ए के बराबर आ गया, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। अब देखो, ये एंटिटीज़ जब भी आपको सेम दिखेंगे ना, जब आपको ये एंटिटीज सेम दिखेंगे ना, देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, देखो ये दो सेम है, ये और ये सेम है, और ये और ये सेम है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देखो, आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी 1 1 2 2 4, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि भाई इसका मुझे बताओ, क्या ये सिमेट्रिक है, सिक्यू सिमेट्रिक है, या नन है, क्या है ये। अगर आप इसका ये ट्रांसपोज निकालोगे, किसके बराबर, इस रो को इसमें कन्वर्ट कर लो, इस रो को इसमें कन्वर्ट, 2 4, ठीक है। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया, देखो ना, ये और ये सेम है ना, दोनों मैट्रिक्स, ये ए अगर है, ए और ए ट्रांसपोज सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक, ठीक। अब आता है, अब बात आ रही है सिक्यू सिमेट्रिक, ठीक है। सिक्यू सिमेट्रिक मैंने बोला, सिक्यू सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होता है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सपोज अगर मैं ऐसे लेता हूँ, ए मैट्रिक्स लेता हूँ, सपोज 0 A B, ठीक है,
-a 0 c, ठीक, -b -b -c, ठीक है, 0, ठीक। मुझे बताओ अगर आप इसका ए ट्रांसपोज निकालोगे, ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा, ठीक। देखो 0, ये माइनस, देखो ये क्या है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। इन पहले कॉलम को रो 1 में कन्वर्ट कर लो, -b, ठीक। अब दूसरा रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लो, ठीक। अब तीसरा कॉलम जो है इसको रो में कन्वर्ट कर लो, b c 0। मुझे बताओ इसमें और इसमें है ना फ़र्क अभी, क्योंकि यहाँ +a था, यहाँ +b था, अब यहाँ पे -a -b। सपोज़ करता हूँ मैं, अगर मैं माइनस कॉमन निकालूँ, ठीक है, माइनस मैंने कॉमन निकाला, ठीक है। देखो 0 तो 0 ही रहेगा, 0 तो और माइनस से मतलब ही नहीं है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो 0 से कोई इम्पैक्ट नहीं, माइनस माइनस प्लस है, ये प्लस ए बन जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस फिर से प्लस बी बन जाएगा, ठीक है। ये ए देखो, अब ये माइनस माइनस ए बन जाएगा, है ना। ये 0 से कोई इम्पैक्ट नहीं है, माइनस सी क्या बन जाएगा, प्लस सी बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, -b, ये बन जाएगा -c, क्योंकि मैं माइनस बाहर ऐड, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्यों, ठीक है। अब देखिए 0, ठीक, ये बात समझ आया। तो इसका मतलब ए डैश जो है माइनस टाइम्स, अगर आप इस मैट्रिक्स को देखोगे, इस मैट्रिक्स को देखोगे, क्या ये ए के बराबर नहीं है, 0 a b -a 0 c -b -c 0। आप देखो कोई भी डिफरेंस नहीं है ना, ए डैश माइनस टाइम्स ए आ गया, ठीक है। मैंने माइनस कॉमन निकाला यहाँ पे, ठीक है, माइनस टाइम्स ए आ गया, ठीक। मतलब ए ट्रांसपोज -a के बराबर आया। इसका मतलब जो है ये क्या है, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, सिक्यू सिमेट्रिक आपको जल्दी कैसे माइंड में आ जाएगा, अगर आप ये एंटिटीज ए, वेट अ सेकेंड, देखो ए जो है और ये -a, सीधे इसका अपोजिट जो है ना, इसका अपोजिट जो है माइनस साइन में होगा, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, ठीक। अगर आप देखोगे ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, ये माइनस सी है, ये प्लस सी है ना। अब समझ आ रहा है, उसमें क्या था, उसमें सेम था, अब यहाँ पे भी सेम है बट अपोजिट साइंस, है ना। अगर इसका प्लस है इसका माइनस है, कभी ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ठीक है। समझ आया सिक्यू सिमेट्री क्या होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे थ्योरम 1 क्या कहते हैं, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंटिटीज, है ना, रियल नंबर एंट्रीज या एंटिटीज, मैंने बोला था ये जो अंदर का है मैट्रिक्स, ये ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोल रहे हैं कि जो ए है प्लस ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज जब करते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मतलब मैंने अभी बोला था ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, ठीक। और ए माइनस, जब आप ऐसे करोगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, वो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, ठीक। ये थ्योरम है, ये थ्योरम है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। समझ आया, यहाँ पे प्रूव करने की कोई ज़रूरत है, बट फिर भी आपको याद होना चाहिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज सिक्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए थ्योरम 2 क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड, देखो अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है वो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हो गया सिमेट्रिक पार्ट, है ना, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, है ना। ये क्या है, ये है सिक्यू, ये है सिक्यू पार्ट, ये है सिमेट्रिक पार्ट, सिमेट्रिक सिक्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये मैंने कहीं पे मतलब ये किसी ने डिराइव नहीं किया है बट ये बुक में है, मतलब ये जनरल फार्मूला है एक्चुअल में। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, जब हम थेरेटिकल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बोलते हैं कि वेरीफाई करना होता है क्या ए बराबर है इन चीज़ों के, जैसे कि ए प्लस ए और उसका 1/2 जो है 1/2 से डिवाइड करना है, प्लस ये करना है, फिर वो ए के, सपोज अगर ए आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 2 6 9, ठीक है। फिर क्या करना है आपको,
ए, फिर ए ट्रांसपोज निकालना है, ठीक। फिर आप ये टर्म निकालोगे, फिर आप ये टर्म निकालोगे, ठीक है। फिर इनको 1/2 सेट करोगे, फिर फाइनली आपको ये मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। ये थ्योरम 2 है, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इनका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज मैंने बोला था, ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंज, इंटरचेंज एम इंटू एन। एम इंटू एन मतलब आप इस चीज़ को समझोगे रोज इंटू कॉलम्स, ठीक। अब मुझे बताओ जो पहला पार्ट है, आप देखिए मैट्रिक्स कैसी बनी है, 5 1/2 -1, ठीक। आप मुझे बताओ इसके डायमेंशंस, क्या कोई मुझे बता सकता है इसके डायमेंशंस क्या है? देखो कितने रोज है, 1 2 3 रो है, 3 रोज। कॉलम्स कितने हैं, टोटल एक ही कॉलम है ना। ये आ गया समझ। तो अब सपोज ये ए मैट्रिक्स है, ठीक। ये ए मैट्रिक्स है, मुझे बताओ ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा? देखो ये जो है ना, ये कॉलम है, इसको रो में कन्वर्ट करना है। 5 1/2 -1, इतना ही तो है, और कहाँ है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कितने कॉलम्स बन गए इसमें? देखो एक कॉलम बन गया, दूसरा कॉलम बन गया, तीसरा, बट रो एक ही है ना। तो पहले क्या लिखेंगे, रो इंटू कॉलम कितने हैं, 3। तो इसको बिल्कुल टोटली इंटरचेंज हो गया है, ठीक है। ट्रांसपोज समझ आया। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट अगर है 1 2 -1 3, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लो। देखो ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा, देखो ये क्या है, ये कॉलम है, इसको रो में कन्वर्ट कर लो, 1 2। ये क्या है, कॉलम, इसको रो में कन्वर्ट कर लो, 1 3। ये आ गया इसका, और अब इसका भी खुद देखना है, ठीक है। ये आ जाएगा, जैसे इसका ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, -1 √3 2, है ना। ये आ जाएगा 5 5 3, ये आ जाएगा 6 6 -1, ठीक है। समझ आया, समझ आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, ये बेसिक चीज़ें हैं। देखो इन्वर्टेबल क्या होता है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स वो होता है जैसे कि अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, वो बी ए के बराबर होंगे, वो आइडेंटिटी के बराबर होंगे, ठीक है। समझ आया, मतलब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, उनका उनका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी, ये आई क्या है, मैंने बोला था वन टाइम लास्ट वीडियो में, मैंने बोला था आई क्या होता है, क्या होता है आई, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। जैसे कि अगर मैं ए लूँ, सपोज ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 1 2, ठीक है। अगर मेरे पास बी मैट्रिक्स है, सपोज करते हैं 2 -3 -1 2, ठीक है। मुझे यहाँ पे इन्वर्टेबिलिटी जो है चेक करना है, ठीक। अगर मैं पहले देखो ए बी किसके बराबर होगा, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 1 2, ठीक है। इनको 2 -3 -1 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैंने अभी आपको सिखाया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस रो से इस कॉलम से, 2 2 ज़र 4, 3 इंटू -1 कितना हो गया। एक्चुअल में यहाँ पे प्लस होता है, बट अब माइनस आ जाएंगे ना, क्योंकि 3 1 ज़र 3, ठीक, ठीक है। 3 इंटू -1 कितना हो गया, -3। अब देखिए इसी रो से इस कॉलम से, सेकंड कॉलम से, ठीक। 3 2 ज़र -6, 3 2 ज़र 6 प्लस 6, है ना। अब इस रो से इस कॉलम, ठीक, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र -2, है ना। अब देखिए -3, ठीक है, 2 2 ज़र +4, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा, 4 एक काटो 1, ये किसके बराबर आ जाएगा 0, ये किसके बराबर 0, ये किसके बराबर 1, है ना। इसका मतलब अगर हमारे पास प्रोडक्ट आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, ठीक, तब हम कह सकते हैं कि जो बी है, बी इज़ एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ए इज़ ऑल्सो एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बी निकालूँ, बी मैंने बोला था अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज़ को तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वैसे ही मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो उस चीज़ से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। बट एडिशन से जो है, एडिशन से इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि 2 4 3 4, है ना। अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करूँ, है ना, आप देखो इसका फाइनल क्या आ जाएगा, 2 + 1 कितना हो गया 3 4, 4 + 0 4, 3 + 0 3, 4 + 1 5,
ये तो नया मैट्रिक्स आ गया है ना। वैसे ही अगर मैं ये ए है ना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ अब, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ ए क्या मैंने लिया, 2 4 3 4, सपोज कर इसको मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँ, ये देखो 2 1 जार 2 4 0 जार 0 हो गया, एक ख़त्म, 4 इस चीज़ से 3 3 1 4, ठीक है। देखो 2 4 3 4, 2 4 3 4 ए के बराबर आ गया। तो मल्टीपल से आइडेंटिटी को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ए बी किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी, ठीक है। अब मैं बी निकाल सकता हूँ ना, यहाँ पे आई डिवाइड बाई ए है ना, ये ए जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ अगर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा ना, ये तो प्लस में थोड़ी है, ये तो मल्टीप्लाई में है ना। तो बी में ऐसे लिख सकता हूँ ना, आई इंटू ए इनवर्स। तो मैंने बोला था आई से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो बी ये किसके बराबर आ जाएगा, जो बी मैट्रिक्स है वो ए इनवर्स के बराबर आ जाएगा। तब हम बी कह सकते हैं दिस इज़ एन इन्वर्टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे हम ए भी निकाल सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू आई बाई बी, है ना। तो ए किसके बराबर आ जाएगा, आई इंटू बी इनवर्स, क्योंकि ये डिवीजन में है ना, ये ऊपर लेके आते हैं तो इनवर्स बन जाता है। तो ए इज इक्वल टू बी इनवर्स, तब हम ये भी निकाल सकते हैं ए का इनवर्स, ठीक। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखना है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना ए बी, मतलब ये तो इन्वर्टेबिलिटी के लिए अलग चीज़ है, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, वो इक्वल नहीं होता है बी ए के बराबर, ठीक है। सपोज़ अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है 1 2 8 9, ठीक। अगर मैं ए बी मल्टीप्लाई करूँ, वो बराबर नहीं होगा बी ए के बराबर, इसीलिए जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर बी ए का भी है तो बी ए ही करो, ए इंटू बी मत करो, ठीक है। मतलब पहले कौन रखना है दूसरा कौन रखना है, इस चीज़ का ख्याल रखें, अदरवाइज जो है पूरी जो है मैट्रिक्स ही चेंज हो जाती है, ठीक। समझ आया, क्वेश्चन समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट देखो, जो हमने अभी तक का जो पढ़ा है, ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मैंने बोला था ये जो है ना 1 2 3 2 4 5 3 6 3 5 9, ठीक है। देखो इनका ख्याल रखना है, 3 3 5 5, तभी मैं दूर से, अगर कोई बोलेगा कि भाई ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, आपको दूर से ही पता चलना चाहिए कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है कॉमन है, तो सिमेट्रिक है, ठीक है। स्क्यू भी मैंने समझाया आपको, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक, मैंने अभी बोला था 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये वही चीज़ है जो मैंने समझाया। इफ़ इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ज़रूरी होना चाहिए इन्वर्स के लिए, अदरवाइज इन्वर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके डायमेंशन सेम हो, जैसे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि 2x2 3x3 4x4, इन सब को कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब रेक्टेंगुलर नहीं है, स्क्वायर है। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है जैसे कि 2 × 3 डायमेंशन चेंज है, 4 × 1 डायमेंशन चेंज है, 9 × 1 डायमेंशन चेंज है, बट अगर ऐसा है ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। और जैसे इनवर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स एंड बी इज इनवर्स ऑफ बी, ठीक है। ये तो कॉमन चीज़ें जो मैंने अभी समझाया, ठीक। अब देखिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ये जो है एक्चुअल में हम डिटर्मिनेंट में पढ़ना है, डिटर्मिनेंट में पढ़ना है, क्योंकि हम वहाँ पे ही ए इनवर्स निकालते हैं 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। वहाँ पे हम ए इनवर्स निकालेंगे। ये तो फ़िलहाल जो मैंने बोला था इन्वर्टेबिलिटी, ठीक। बट इनवर्स जो है ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहले देखो मैंने आपको अभी डिटर्मिनेंट तो समझा ही नहीं, तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक। और इससे और भी कुछ चीज़ें जो है इनवॉलेटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक। देखो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने ए मैट्रिक्स कोई लिया है, ठीक। ए मैट्रिक्स मैंने कोई भी लिया है, ठीक। मैंने उसको अपने ही मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है, ठीक। मैंने ए इंटू ए किया, ठीक। बट रिजल्ट जो आया है वो आई आ गया, ठीक। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1, ठीक है।
ठीक है। तो अगर ए स्क्वायर आई के बराबर आ जाएगा तब आप कह सकते हो ये जो मैट्रिक्स है, जो ए गिवन है, सपोज मैंने बोला था 1 2 4 6, अगर मैं ए स्क्वायर इसका करूं, जब मैं इसको ए स्क्वायर करूं, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, इसी को अपने साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर वो इसके बराबर आ गया तो इसका मतलब जो है ए स्क्वायर जो है आई के बराबर, तो इस ए को हम फिर कहेंगे ये क्या है, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। ठीक, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स के लिए ए स्क्वायर इज इक्वल आई के बराबर आना चाहिए। ठीक, हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल। ठीक, ऑर्थोगोनल क्या होता है? ऑर्थोगोनल जैसे कि अगर हम ए मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक, अगर हम ए मैट्रिक्स लेते हैं, कोई भी ए मैट्रिक्स, अगर हम अब इसको ए ट्रांसपोज करते हैं, सपोज ए है 1 2 9 6, ठीक, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज किसके बराबर है, 1 9 2 6, ठीक, ये जो है ए इंटू ए ट्रांसपोज वो आई के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? आई के बराबर। आई का मतलब आइडेंटिटी 1001, ठीक। तो इसका मतलब है, देखो, अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, आई, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई बाई ए? लिख सकता हूँ ना। तो ए ट्रांसपोज मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, आई इंटू ए इनवर्स, क्योंकि ये जो ए है ना ये ऊपर आ जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ए ट्रांसपोज मैंने बोला था आई, अगर आई से अगर किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स के बराबर होगा तब हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे दिस इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, देखो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है क्वेश्चन बनने का, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखो ए इनवर्स जो है ना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। क्या होता है? डिफ़िकल्ट मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है, बट है। जब हम एग्ज़ाम में, मतलब देखो, इसके लिए जो है, इसके लिए इजी है, ठीक। 2x2 के लिए इन्वर्स बहुत इजी निकालना है, बट जब आपको 3x3 आ जाता है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें एडजॉइंट्स निकालने होते हैं, इसमें माइनर्स का देखना होता है, ठीक है, अलग अलग स्टेप्स करने होते हैं, तो ये बड़ा हो जाएगा। जब 2x2 है ना, ये बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। बट मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में ऐसा ऐसा दिया गया है, बोला गया है कि ए मैट्रिक्स ए सपोज टू बी 1 0 4 3, ठीक, इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मुझे बताओ, क्वेश्चन में वहाँ से ही बोला गया है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक। देन फाइंड फाइंड द इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए, मतलब ए इनवर्स। मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन में वहाँ से ही बोला गया है कि मैट्रिक्स जो है, ए जो मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल है, बट आपको ये पता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज जो है ए इनवर्स के बराबर होता है। मुझे बताओ, अगर ये 3x3 है तो आपको कितना टाइम लग जाएगा? बहुत टाइम लग जाएगा कि आपको इसमें इन्वर्स फाइंड करने में। बट क्वेश्चन में ये कहा गया ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तब आपको क्या करना है, आपको सिंपली ए ट्रांसपोज निकालना है। देखो, ए क्या है, 1043 है ना, इसका ए ट्रांसपोज अगर निकालोगे इसके बराबर आ जाएगा 1403, है ना। तो क्वेश्चन में जब दिया गया है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो मतलब है कि ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर होता है, तो ए इनवर्स यही होगा, बात ख़त्म। तो क्यों आप यहाँ पे जो है इनवर्स अलग अलग जो है सब मैट्रिक्सेस यहाँ पे फाइंड करोगे, क्योंकि ये 2x2 है, मैंने अभी बोला, इसके लिए इनवर्स इजी है, बट जब 3x3 आ जाएगा इसके लिए डिफ़िकल्ट है, इसमें ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है, अगर जो कैलकुलेशन होता है, अगर थोड़ा सा भी माइनस प्लस हो गया तो आंसर गलत आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको पता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है तो आपको खुद ब खुद जो है आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़, आई होप आपको ये सब कुछ जो है समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है, एक तो प्रॉपर्टीज़ है मल्टीप्लिकेशन। देखो, मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा है, एडिशन भी पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा है, बट उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव्स, ठीक है, जिस पे मतलब क्वेश्चन जो है बनता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बोला था, ए बी जो है वो हमेशा कभी नहीं होता है बराबर बी ए के बराबर, ठीक, बट ओनली जब इन्वर्टेबल होंगे। अभी जो हमने एक ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ा है, जब ये इन्वर्टेबल होंगे तब,
अदरवाइज जो है इनका मल्टीप्लिकेशन जो इक्वल नहीं होता है, ठीक। जो नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो डिटर्मिनेंट के ऊपर होगा, इन्वर्स होगा, डिटर्मिनेंट, इन्वर्स, और भी चीज़ें जो इसमें इम्पोर्टेंट होंगे। आई थिंक ज़्यादा डीप भी नहीं होगा, अगर रैंक भी होगा इस आपके सिलेबस में, रैंक का कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़ा सा समझाएंगे, रैंक क्या होता है और सब मैट्रिसेस, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एडजॉइंट्स, एडजॉइंट्स माइनर्स, ठीक है। इसी के साथ जो है ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का चैप्टर जो है ऑलमोस्ट जो है इसका जो भी बेसिक चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद एमसीक्यू सेशन, एमसीक्यू सेशन मतलब पीवाईक्यूज, जहां आपको बेसिक, हम आपको बेसिक से समझाते हैं टू एडवांस, ठीक। एडवांस जो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए वो चीज़ हम लेके आएंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आएगा। आई डोंट नो कि जो भी आपको पेड लेक्चर्स मिल जाएंगे दूसरे दूसरे कोचिंग से, इतने डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और इतने डिटेल में समझाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि जो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट है ये 12th बेस है ना, 11th 12th बेस है। इसीलिए जो है, जो बहुत सारे बच्चे हैं कि उन्होंने 10th तक मैथ पढ़ा है ना, उन्होंने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, मेंसुरेशन पढ़ा है, जियोमेट्री पढ़ी है, बट ये चीज़ नहीं पढ़ा है ना। तो इसीलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, बेसिक से स्टार्ट किया है। और क्या होता है, अगर मैं भी सपोज़ अगर मैं 2 साल 3 साल 4 साल पहले मैट्रिक्स पढ़ा हूँ, जब मैं 5 साल के बाद स्टार्ट करूँ, मुझे फिर से वो कॉन्सेप्ट बनाना है, फिर से वो कॉन्सेप्ट सीखना है। जल्दी तो हो जाता है बट कॉन्सेप्ट को फिर से सीखना है ना। ऐसा नहीं है कि कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड है, तो बेसिक चीज़ें जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।